नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। और साथियों, आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जिनका फिजिकल हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई। मेडिकल जो फिट हो चुके हैं वो अभी अब फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। और साथियों, जिनका नहीं हुआ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब बेफिक्र होके जाइए, आप आराम से हो जाएगा फुल कॉन्फिडेंस में। फिजिकल मेडिकल जो भी चीज़ है आपका, जो भी बचा है। साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे जो री मेडिकल हो रहा है देहरादून में, कैसा हो रहा है, कितने लड़के पास हो रहे हैं और किस चीज़ में बाहर हो रहे हैं ज़्यादा। और साथियों, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। साथियों, पहली चीज़ एक बात बता दूं आपको। कल एक भाई ने पूछा था, मतलब 2-3 बार कमेंट आ गया कि टैटू के ऊपर साथियों ये है कि ये चीज़ें डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर डॉक्टर के नज़र में आ गया पकड़ने में तो टैटू वो रीमेडिकल दे देगा। फिर ये भी होता है कि आपके कौन से हाथ में टैटू है। अगर दाहिने हाथ में है तो फिर तो 99% चांस है कि आप सीधे बाहर हो गए, क्योंकि टैटू में, क्योंकि जो राइट हैंड होता है हमारा वो होता है सलूट का हाथ, उससे सलूट मारा जाता है। तो इसलिए पता नहीं, यही कारण होता है शायद दाहिने हाथ में ज़्यादातर टैटू जिसका होता है वो बाहर होते हैं। अगर लेफ्ट हैंड में छोटा टैटू है तो वो चल भी जाता है। फिर डॉक्टर क्या सोचता है, डॉक्टर पे ये चीज़ें निर्भर करती हैं साथियों। ये चीज़ें थी। ज़्यादा तो मेरे को टैटू के बारे में पता है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ये जानकारी थी कि दाहिने हाथ से सलूट मारा जाता है, तो इसलिए दाहिने हाथ में अगर टैटू होता है तो उसमें बाहर होते हैं। ये चीज़ें थी साथियों। अब करते हैं जो मेडिकल हो रहा है देहरादून में सीमा द्वार आईटीबीपी में, उसके ऊपर बात करते हैं। साथियों, कल जैसे बुलाए गए थे 80 लड़के बुलाए गए थे मेडिकल में। इसमें मतलब कुछ पहले दिन के भी थे, 17 अक्टूबर के भी और 18 अक्टूबर भी। मतलब इसमें कल 60 के आसपास का तो मेडिकल हो गया था। फिर 17 लोगों को वहाँ रोका गया था। मतलब उनका इसलिए रोका था, किसी का ब्लड प्रेशर के लिए, मतलब आज चेक करेंगे उनका। किसी का एक्सरे की रिपोर्ट नहीं आई थी और किसी के अल्ट्रासाउंड भी किया था, जिसको मतलब कोई मेजर दूसरी प्रॉब्लम होगी तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, ये चीज़ें इनको रोका गया था 17 लोगों को। मतलब कल वहाँ उनको आज रिपोर्ट देंगे। और उसमें से साथियों ऐसा था कि 56-57 के आसपास को भेज दिया था। उसमें से हाँ, ऐसी 56-57 तो फिट हो गए थे। अब मैं बात करूँ तो किस 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 चीज़ में मतलब अनफिट हुए, 2-3 लड़के हुए शायद। मेरे को एक साथी ने बताया, उसका कल मेडिकल था हमारे वहाँ का, तो उसका तो हो गया था। तो उसने बताया मेरे को, मतलब पूरी जानकारी तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं वहाँ तो गया नहीं हूँ। क्योंकि जितनी मेरे को बताई गई है मैं वही आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। एक दो लड़के साथी उसमें से हाइड्रोसिल प्रॉब्लम या जो प्राइवेट पार्ट में, मतलब यही दिक्कत होगी, या कुछ और भी हो सकती है, इसमें बाहर हुए। और दो लड़के के समथिंग साथ नोकनी उनके बीच में, जो पैरों के बीच में होता है, थोड़ा भी गैप नहीं था, वो उसमें भी बाहर हुए। और एक या दो लड़के साथियों जो इनका ओवरवेट था। ओवरवेट में भी ये होता है कि अगर आप 4 या 5 केजी से अगर अबव ओवरवेट है तो आप तभी बाहर होते हो। अगर 1-2, 2-3 किलो के आसपास है तो उसमें तो कोई समस्या नहीं होती। और अंडरवेट का भी यही चक्कर है, जैसे मेरे साथ में ही था जिसका एक का फिजिकल, उसका अंडरवेट में उसे, उसका मतलब उस टाइम 5 केजी कम था। मतलब उसे 52 केजी के आसपास चाहिए था। तो उसका ऐसे ही 46 या 46.5 के आसपास था जिस दिन मेरा मेडिकल था। उसका 14 अक्टूबर को मेडिकल था तो उसका हो गया था, उसने गेन कर लिया था। मतलब कितना, 51 किलो बोला था वो। कल मैंने कॉल किया तो उससे इतना हो गया था। फिर 1-2 केजी में वो बोल रहा था, छूट दे रही थी, ओके कर दिया था, फिट कर दिया था। ये चीज़ें थी साथियों। और आई चार्ट में भी हो रहे हैं 2-3। अगर आपकी एक आइज सही है ना, 6/6, तो आप आराम से फिट हो जाओगे। अगर दोनों आइज 6/6, मतलब दोनों में से एक भी नहीं है तो 6/6, फिर तो ये है ही कि अनफिट तो होना ही है। ये चीज़ें थी साथियों। वैसे नॉर्मल हो रहा है वहाँ मेडिकल जो सीमा द्वार देहरादून में हो रहा है। थोड़ा ये है कि जिसका यार मेजर पॉइंट होगा ना वो तो बाहर हो गई। अगर बड़ी चीज़ है तो दिखने में आ रही है, तो कोई मेजर प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो तो बाहर हो गई। ये चीज़ें थी।
और साथियों आराम से जाए मेडिकल देने, जिसका भी मतलब कोई पिछली बार अनफिट भी हुआ होगा, इस बार भी उसे री मेडिकल मिला होगा। तो साथियों लक डिपेंड करता है, इसलिए सब जाएं जिसका भी मेडिकल है, री मेडिकल जाएं, कुछ भी हो सकता है साथियों। ऐसा नहीं है कि बहुत से लड़के मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 2-2 3-3 बार अनफिट हुए हैं, वो लास्ट उसमें फिट हो जाता है लास्ट चांस में। ये भी होता है बहुत से लोगों के साथ, लेकिन मेरे को कमेंट में ही आए बहुत से लोगों के ऐसा भी हो रहा है जो पहले अनफिट थे इस बार फिट हो जा रहे हैं। इसलिए जाएं, मतलब टेंशन मत लो, पूरा कॉन्फिडेंस में जाओ। जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं वही चीज़ें करो, ज़्यादा ओवर एडवांस मत बनना वहाँ, क्योंकि अगर नजरों में आओगे तो अगर आप फिट भी हो गए तो डॉक्टर अनफिट कर देगा, क्योंकि उसी के ऊपर रहता है ये चीज़ें। ये चीज़ें थी साथियों। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना साथियों। अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना, इससे एक मोटिवेशन मिलता है साथियों। फिर मिलते हैं, ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, रिव्यू करते रहेंगे हर जगह के कैसा हो रहा है लोगों से पूछ के। और साथियों बहुत से लोग बोल रहे थे हरिद्वार का, क्योंकि साथियों मैं तो गांव में रह रहा हूँ, तो यहाँ से ज़्यादा है नहीं, जितनों का था मैं पूछ के मतलब फिर भी पता कर रहा हूँ कि कैसा हो रहा है, कहाँ कैसा फिजिकल, कहाँ मेडिकल चल रहा है, कैसा हो रहा है ये चीज़ें। साथियों जितनी जानकारी मेरे को पता होगी मैं आपको बताते रहूँगा ऐसी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।